संघ का तो कोई शत्रु है नहीं, परंतु संघ के बढ़ने से अपने स्वार्थ के दुकान बंद हो जाएंगे, ऐसा जिनको लगता है। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं आपकी खबर और मैं हूं आपके साथ आयुषी यादव। आपने अक्सर सुना होगा कि आरएसएस सिर्फ बीजेपी का संगठन है या इसे अर्धसैनिक यानी कि सैनिक जैसा ही संगठन माना जाता है। आपको बता दें, भोपाल में बीते कल आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने जो बातें कही वो कई गलतफहमियों को साफ करती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि आरएसएस को किसी पार्टी के नजरिए से देखना बड़ी भूल है। तो दोस्तों, आज हम समझेंगे कि आरएसएस वास्तव में क्या है, इसका मकसद क्या है और क्यों इसके बारे में इतनी गलत जानकारियां फैली हुई हैं। दरअसल मोहन भागवत ने कहा कि आरएसएस किसी प्रतिक्रिया या विरोध में नहीं बना है। इसका उद्देश्य समाज में अनुशासन, मूल्य और एकता को बढ़ावा देना है। संघ का काम सिर्फ समाज को जोड़ना है, ना कि किसी राजनीतिक पार्टी का समर्थन करना या किसी भी संगठन से मुकाबला करना है। हालांकि आज भी कई लोग आरएसएस को सिर्फ बीजेपी से जोड़कर देखते हैं। भागवत ने इसे पूरी तरह से गलत बताया। उन्होंने कहा कि जैसे बीजेपी से जोड़कर देखना सही नहीं है, वैसे ही किसी अन्य संगठन से इसे जोड़कर समझना भी बेहद गलत है। संघ का मकसद है समाज में नैतिक मूल्यों और जिम्मेदारियों की भावना पैदा करना। काफी लोगों का मानना है कि आरएसएस एक अर्धसैनिक संगठन है, लेकिन मोहन भागवत ने साफ किया कि संघ के में गणवेशाएं, संखाएं, पदयात्राएं और दंड अभ्यास जरूर होते हैं, लेकिन इसका मकसद सैन्य प्रतिष्ठा नहीं बल्कि अनुशासन और संगठन सीखना है। भागवत का कहना है कि संघ को लेकर कई गलत और अधूरी बातें फैली हुई हैं। लोग अक्सर सिर्फ सुनने या देखने पर भरोसा कर लेते हैं, बिना सही जानकारी के लिए। इसलिए संघ के असली मकसद को समझने के लिए हमेशा भरोसेमंद सूत्रों पर ही ध्यान देना चाहिए। यही वजह है कि संघ के शताब्दी साल पर देश भर में इसकी गतिविधियों को और उद्देश्यों को फैलाने के लिए प्रचार किया जा रहा है। अब इसी कड़ी में उनका कहना है कि आरएसएस किसी राजनीतिक ताकत दिखाने या दबाव बनाने के लिए नहीं बना। इसका मकसद केवल समाज में अनुशासन, एकता और सकारात्मक बदलाव लाना है। संघ की शाखाएं और गतिविधियां सिर्फ समाज को जोड़ने और नैतिक मूल्यों को बढ़ाने के लिए है, जिसके चलते भागवत ने स्वदेशी और आत्मनिर्भरता पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि देश में बने उत्पादों का इस्तेमाल करने से स्थानीय रोजगार बढ़ता है और राष्ट्रीय आत्मविश्वास मजबूत होता है। इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया से व्यापार बंद कर दिया जाए। जिन चीजों का देश में उत्पादन नहीं होता उन्हें आयात किया जा सकता है, लेकिन ये हमेशा देश के हित और स्वतंत्र निर्णय के साथ होना चाहिए। के बारे में गलत नैरेटिव्स देने वाले भी लोग हैं, सरासर झूठ देने वाले भी लोग हैं। संघ का तो कोई शत्रु है नहीं, परंतु संघ के बढ़ने से अपने स्वार्थ के दुकान बंद हो जाएंगे, ऐसा जिनको लगता है वो उसके बारे में उल्टी सीधी बातें करती रहती है। और अब हम बड़े हैं तो हमको सब लोग सुनते हैं, लेकिन पहले हमको नहीं सुनते थे। उसके कारण ही लगातार जो कुप्रचार चला है, उसके चलते भी कई प्रकार की गलतफहमियां रहती है। उसके कारण ऐसा डर मन में बैठ जाता है कि यहां जाना कि नहीं जाना, इसलिए भी वो गलतफहमियां ठीक होती नहीं। तो दोस्तों, आरएसएस को लेकर जितनी बातें हम रोज सुनते हैं, उनमें से कई बातें अधूरी हैं और कई बातें गलत। संघ खुद कहता है कि उसका मकसद राजनीति नहीं बल्कि समाज को जोड़ना है। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या हम किसी भी संगठन को सुनने या सुनी सुनाई बातों पर ही जज कर लेंगे? क्या बिना सही जानकारी बनाए गए नैरेटिव ही हमारी सोच तय करेंगे, या फिर हम खुद सवाल पूछेंगे, तत्वों को समझेंगे और अपनी राय बनाएंगे? क्योंकि लोकतंत्र में सबसे जरूरी है सवाल करना और जवाब ढूंढना। इस खबर को आप लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें आपकी खबर।